दोस्तों, देश और दुनिया में अभी भी 80% ऐसे लोग हैं जो दिमागी बीमारियों को सिर्फ एक ही नाम से जानते हैं और वो है पागलपन। ये पागलपन की परिभाषा कोई नहीं जानता। कोई भी बेवकूफाना हरकत की या फिर अपनी राही लोगों के सामने आपने रख दी तो लोग यही कहेंगे, यार पागल है क्या। दिमागी बीमारियां हमेशा पागलपन नहीं होती। डिप्रेशन से लेके हाइपरटेंशन तक की ये सभी बीमारियां दिमागी बीमारी में आ जाती है। लेकिन अब लोगों को कौन समझाए। लेकिन अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी दिमागी बीमारियों के बारे में बताऊंगी जिसको सुन करके आपको लगेगा कि यार वाकई में कुछ ऐसी भी बीमारियां होती हैं। नंबर 1, वॉकिंग कॉफ सिंड्रोम। इसका नाम सुनकर के भले ही आपको कुछ अजीब लग रहा हो, लेकिन एक्चुअली में एक बीमारी है। इस बीमारी का मरीज खुद को मुर्दा समझ बैठता है। उसके दिमाग में ये बात घर कर जाती है कि वो एक्चुअली में एक लाश है। इसे डिप्रेशन से जोड़ के या नींद की कमी या ड्रग ओवरडोज से भी जोड़ के देखा जाता है। पॉइंट नंबर 2, कैपग्रस। इस बीमारी को दिमागी गड़बड़ी से जोड़ के देखा जाता है। किसी फिल्मी सीन में याददाश्त खो जाने जैसा नहीं है कि अपने परिवार को ही न पहचान पाए। इस बीमारी में तो मरीज को ये यकीन हो जाता है कि उसके आसपास का कोई इंसान बदल गया है, उसके भेष में कोई बहरूपिया है। ऐसा भी लग सकता है कि किसी लड़की के भेष में लड़का छुपा हुआ है। ऐसा इसलिए होता है कि दिमाग में चेहरा और आवाज पहचानने वाले हिस्से और इमोशन पहचानने वाले हिस्से में ठीक से तालमेल नहीं बैठ पाता है और यही कारण होता है कि मरीज को लगने लगता है कि उसके किसी अपने की जगह कोई बहरूपिया है। पॉइंट नंबर 3, एलिस इन द वंडरलैंड सिंड्रोम। अगर आपने एलिस इन द वंडरलैंड फिल्म नहीं देखी है तो मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आम चीजें या तो बहुत बड़ी दिखती थी या बहुत छोटी। ये एक विजुअल न्यूरोलॉजी बीमारी होती है। इसमें मरीज को किसी चीज को बहुत छोटा दिखता है, जैसे किसी दूरबीन के गलत हिस्से से वो उसे देख रहा हो। इस बीमारी में ऐसा भी होता है कि मरीज को लगे जैसे कोई पास रखी हुई चीज बहुत दूर रख दी गई है। ये बीमारी आंखों में नहीं होती बल्कि ये बीमारी दिमाग में होती है और ऐसा इसलिए होता है जब दिमाग में गलत सिग्नल पहुंचने लगता है और इस गलत सिग्नल पहुंचने के कारण इंसान के बाकी सेंस जैसे सुनने और छूने की शक्ति पे भी इसका असर पड़ता है। पॉइंट नंबर 4, सेल्फ कैनिबलिज्म। इस बीमारी में लोग किसी और के शरीर को नहीं बल्कि वो अपने ही शरीर को खाते हैं। इस बीमारी में मरीज के शरीर में इतना यूरिक एसिड बढ़ जाता है जिससे उसके जोड़, मांसपेशी और दिमाग पे असर होने लगता है। इससे मरीज हमेशा अपने लिप्स और अपने फिंगर को काटता रहता है। कुछ केस में तो इंसान अपनी इस बीमारी के कारण इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि वो अपनी बॉडी के कई पार्ट को काट के खा जाता है। पॉइंट नंबर 5, लाइकेंथ्रोपी। इंसान को कई मुहावरों में जानवरों से तुलना की जाती है। इस बीमारी में मरीज को खुद को वाकई वो एक जानवर समझने लगता है। इसे सेल्फ आइडेंटिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं। इसमें भी कई तरह की बीमारियां देखी गई हैं, जैसे बोनथ्रोपी, जिसमें पेशेंट को लगता है कि वो या तो गाय बन गया है या भैंस बन गया है, जिसमें वो पूरे समय घास को खाता रहता है। और वैज्ञानिकों ने तो दावा भी किया है कि ये बीमारियां एक्चुअली में सपनों से शुरू होती हैं। नंबर 6, एलियन हैंड सिंड्रोम। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का हिस्सा नहीं है बल्कि एक खतरनाक बीमारी। इस बीमारी में दिमाग के लेफ्ट और राइट पार्ट में सिग्नल ठीक से नहीं पहुंच पाते हैं और इसके कारण ही मरीज का एक हाथ अपने आप काम करने लगता है। उसे दिमाग को सिग्नल नहीं भेजता है। इसका मतलब ये है कि हाथ में अपनी एक अलग सी मर्जी आ जाती है। वो बिना ऑर्डर लिए किसी को भी छू सकता है, कोई भी चीज गिरा सकता है, उसका काम बिगाड़ सकता है या किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। एक पेशेंट जिसका नाम था कैरन ब्रायन, उनके मुताबिक उनका एक हाथ सिगरेट जलाता था, दूसरा उसे बंद करता था। एक हाथ टेलीफोन मिलाता था, दूसरा उसे अपने आप कट कर देता था। एक हाथ कॉफी बनाता था और दूसरा उसे फेंक देता था। नंबर 7, फॉरेन एक्सेंट सिंड्रोम। ये बहुत ही एक अजीब और काफी दिलचस्प बीमारी हो। जरा सोचिए कि कभी आपके साथ ऐसा हो कि आप अचानक मॉर्निंग में सो करके उठे और आप अचानक ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश बोलने लगे। कुछ ऐसा ही अजीब किस्सा हुआ ब्रिटिश महिला कॉल्बिन के साथ। एक सर्जरी के बाद अचानक वो एक दिन चीनी लैंग्वेज में बात करने लगी। ये बहुत ही एक अजीब सी बीमारी है और अभी तक इसका सिर्फ एक ही पेशेंट मिला है। तो दोस्तों, मेरी आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई तो वीडियो को थम्स अप जरूर करिएगा।